जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एडमिट कार्ड 2025 के बारे में, जो कि गाइस आपका जारी कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, अभी अभी आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है। और आप लोग यहां पर जिनका एग्जाम 5 जून 2025 को है, वो 1 जून 2025 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका एग्जाम 6 जून को है, वो 2 जून से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका 7 जून को है, वो 3 जून से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता ही है कि जो भी आपकी एग्जाम डेट आपको दिखाई दे रही है एग्जाम सिटी चेक करने पर, उसके 4 दिन पहले से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे। इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एक एरर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है वो आपको बताया जाएगा। और अगर इन सब के बावजूद आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे और आप मेरे द्वारा डाउनलोड कराना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे, कहां पर इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, ये आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाने हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक से नए किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो एडमिट कार्ड आए हैं या फिर ये जो एग्जाम सिटी आई है वो आपकी ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की ही आई है। अंडर ग्रेजुएट लेवल की अभी तक एग्जाम डेट भी नहीं आई है और ना ही उनका कोई सिटी इंटीमेशन आया है और ना ही कोई उनका एडमिट कार्ड आया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इनकरेक्ट क्रेडेंशियल की, जिसमें कि वो अपनी अंडर ग्रेजुएट लेवल की रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी का इस्तेमाल करके चेक कर रहे हैं, जिसके चलते वहां पर उनको इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आपको ग्रेजुएट लेवल का ही चेक करना है, ना कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का। जो जिन कैंडिडेट के सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आ रहा है वो सभी कैंडिडेट 12th लेवल पर अप्लाई किए हुए हैं और उसी का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके वो अपनी सिटी इंटीमेशन चेक कर रहे हैं। जबकि अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर कह लीजिए कि 12th लेवल की अभी तक सिटी इंटीमेशन या फिर एडमिट कार्ड आया ही नहीं और ना ही कोई एग्जाम डेट आई है। तो जो भी आप कैंडिडेट फेस करे इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर, उनको मैं बता दूं कि आपका अभी तक कुछ भी नहीं आया है, ना एग्जाम डेट, ना आपकी सिटी इंटीमेशन और ना आपका एडमिट कार्ड। तो आप आराम से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, अभी उसमें टाइम है। तो अभी जो ये चीज़ें आई है ये ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की आई है। आपको पता ही होगा कि ग्रेजुएट लेवल पर 8113 पोस्ट थी और आपने इसके फॉर्म यहाँ पर जो भरे थे वो आपने यहाँ पर भरे थे 20 अक्टूबर 2024 तक। तो ये चीज़ें आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दी। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ आपने भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल करके एक कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब फिर से मैं आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। अगर आपके सामने आ रहा है इनकरेक्ट क्रेडेंशियल तो गाइज आप यहां पर अंडर ग्रेजुएट लेवल के रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी का इस्तेमाल करके ये चीज करने की कोशिश करें, जो कि आपका यहां पर अभी तक अंडर ग्रेजुएट लेवल का सिटी इंटीमेशन या फिर एग्जाम डेट या एडमिट कार्ड आया ही नहीं। तो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का जो एरर है वो कोई एक एरर है ही नहीं, ये बस आपकी ही नासमझी है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हमारा भी आ गया है और कंफ्यूज होकर के ये चीज़ें यहाँ पर चेक कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके सामने आ रहा है कि योर सिटी इंटीमेशन इज नॉट येट लाइव, तो गाइज इसका मतलब है कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो अभी नज़दीकी डेट में नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम है वो आपके 5 जून से लेकर के 24 जून 2025 तक होने हैं। और आपको पता ही होगा कि 10 दिन पहले ही आपकी जो सिटी इंटीमेशन है वो आती है आपकी एग्जाम डेट के, और फिर उसके 4 दिन पहले से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं। तो अगर आपके सामने आ रहा है कि सिटी इंटीमेशन इज नॉट येट लाइव, तो इसका मतलब है कि अभी अगले 10 दिन के अंदर आपकी एग्जाम डेट नहीं है। तो इसलिए आपको दिन में 1 से 2 बार आकर के इस लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रेजुएट लेवल का और डीओबी इस्तेमाल करके लॉगिन करके देख लेना है। जैसे लॉगिन हो जाए तो इसका मतलब आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है और फिर उसके 4 दिन पहले से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दी। अब अगर आप फिर से डबल कंफर्मेशन करना चाहते हैं कि यार मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर सही भी है या फिर मेरा फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, क्या है, क्यों मेरे सामने चीज़ें आ रही है, तो मैं आपको बता दूं, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आरआरबी की ये वाली वेबसाइट आएगी, यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे अपनी रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करके अपने पासवर्ड का, और फिर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री की एक टैब देखने को मिलेगी, उसमें जाना है और वहाँ पर देख लेना
कि आपने किन किन फॉर्म पर अप्लाई किया है। अगर आपने ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है और यहाँ पर आकर के उसको डाल करके अपने DOB का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। और अगर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करके रखा है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर यूज करके अगर ये चीज़ें चेक करने की कोशिश कर रहे हो तो वो होगी नहीं, क्योंकि फिर आपको इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका डाटा अंडर ग्रेजुएट लेवल का इस वाले लिंक पर डाला ही नहीं गया है। तो ये चीज़ आप भूल जाइए। तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएट लेवल का कर रहे हैं और जिनकी एग्जाम डेट 5 जून के अंदर है उनको यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और उनको सिटी इंटीमेशन के बराबर में एडमिट कार्ड की एक टैब देखने को मिलेगी। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड की जो फाइल है वो डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो आपका सेंटर का एड्रेस है उसका गूगल मैप का लिंक भी मिल जाएगा। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल मैप के ऊपर पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाएगी। आप उस इस लिंक का इस्तेमाल करके उस लोकेशन के ऊपर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही आसानी रहती है और जो आपके सेंटर का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और फिर जो आपकी डेट ऑफ एग्जाम है वो भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें नीचे की तरफ आपको 2 देखने को मिल रही है, ऊपर एक आपका ये वाला है और फिर नीचे आप एक और देखेंगे ई कॉल लेटर फॉर RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल। इसमें आप यहाँ पर बोला गया कि प्लीज पेस्ट हियर ए कलर फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि वही फोटो अपलोड करना है आपका कलर वाला जो आपने फॉर्म फिल करते समय अपलोड किया था, यही वाला। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। आपको ये जो लाइन है आपको बोला गया कि स्क्रीन पर दी गई डिक्लेरेशन को निरीक्षक के सामने छोटे अक्षरों में, ब्लॉक अक्षरों में नहीं, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं, हस्तलिखित रूप में लिखे। यदि उम्मीदवार इस अनिवार्य हस्तलिखित घोषणा को दिए गए प्रारूप में नहीं लिखता है अथवा हस्तलिखित घोषणा लिखे जाने वाले स्थान को खाली छोड़ देता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो आपके सामने बहुत ही बड़ी ये इन्होंने चीज़ें मेंशन की है कि अगर आप जल्दबाजी में इसको खाली छोड़ देते हैं जब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइन आएंगी तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से जब आपकी डिस्प्ले के ऊपर चीज़ कुछ लाइन्स आए जो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो अपने हैंड से रिटर्न करनी होगी, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, वो आपकी चॉइस है। और उसके बाद में आप देखेंगे कैंडिडेट लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यहाँ पर आपको बाएं अंगूठे का निशान लगाना है। फिर यहाँ पर आपको राइट थंब इंप्रेशन लगाना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपके जो रूम निरीक्षक है उनके हस्ताक्षर होंगे और आपको बोला है कि मैंने संलग्न निर्देश पढ़ा है और मैंने घोषणा को निरीक्षक की उपस्थिति में भर दिया है। ये आपको घर से करके नहीं ले करके जानी है, ये आपको जो आपके रूम निरीक्षक होंगे उन्हीं की उपस्थिति में चीज़ें करनी होगी जो यहाँ पर आपको करने को बोली गई है। और आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है अगर उसके बारे में बात करें, एक तो आप ये एडमिट कार्ड कलर में प्रिंट करा लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंडली आप गवर्नमेंट द्वारा जारी ID लेकर के जाएंगे जिसमें कि आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई-पैन कार्ड, प्रिंट आउट, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक ID लेकर के जा सकते हैं जो कि आपकी ओरिजिनल में हो। और साथ ही साथ उस ID के अंदर आपकी वही डिटेल्स होनी चाहिए, वही नाम, वही DOB जो आपने फॉर्म के अंदर भरी हो। ये जो 2 चीज़ें मेन है, बाकी आप पानी की बोतल लेकर के जा सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, और ये ही मेन चीज़ है। तो ये चीज़ें आपको कैरी करनी है आपके एग्जाम सेंटर पर। और गाइज अब अगर ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसके बाद भी आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कोई इशू फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ से ट्राई करके आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दूं, तो आप उसके लिए कहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे वो जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है यही आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे और फिर आपकी ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और साथ ही साथ आप लिखेंगे RRB NTPC ग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025। गाइज जितना इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, DOB है, उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर RRB NTPC ग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025 लिखना है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट चेक कराने की इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर आप यहाँ पर बोर्ड नेम या डिपार्टमेंट नेम नहीं बताते तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस चीज़ की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। इसलिए तीनों चीज़ें यहाँ पर डाल करके सबमिट करना, उसके बाद इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और मेरे से जितना का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट ना जाए और आप समय रहते आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने एग्जाम के ऊपर फोकस कर सके। तो सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट उनके एग्जाम के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।